નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયમાં પાઠ નંબર 1 ચિત્ર કે સંગ સંગ જેના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું। આપણી આ ચેનલ પર ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના સોલ્યુશનના વિડીયો ઉપલબ્ધ છે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ઉપર આઈ બટનમાં મળી જશે। तो સૌપ્રથમ આપણે તેમાં અભ્યાસ જોઈએ, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીં ચિત્ર આપેલ છે, એ ચિત્ર પરથી આપણે તેનું अवलोकन करवानुं છે કે नंबर 1 पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो जवाब आवશે पहले चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं हो रही है। नंबर 1 साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। नंबर 2 एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। नंबर 3 एक कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। नंबर 4 एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। नंबर 5 दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। नंबर 6 सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। नंबर 7 बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है, रिक्शे में एक यात्री बैठा है। नंबर 8 रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। नंबर 9 सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। ત્યાર પછી જોઈએ नंबर 2 तो गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो जवाब आवશે તેમાં गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। नंबर 3 ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो जवाब आवશે जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा यानी कि ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। ત્યાર પછી જોઈએ नंबर 4 चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है। तो जवाब आवશે चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। ત્યાર પછી જોઈએ नंबर 5 कुंजड़िया यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है। तो जवाब आवશે कुंजड़िया यानी कि सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ नंबर 6 रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। तो जवाब आवશે रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 2 चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 टायर फटने पर क्या क्या हुआ। तो जवाब आवશે टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, कुंजड़ीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा, बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। नंबर 2 टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए। तो जवाब आवશે टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि। ત્યાર પછી नंबर 3 रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। तो जवाब आवશે बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसीलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। नंबर 4 टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। तो जवाब आवશે टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। नंबर 5 मोची क्यों रास्ते पर आ गया। तो जवाब आवશે टायर फटने की आवाज से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। प्रश्न नंबर 3 टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की, आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। तो જોઈએ जब पिछले साल में अपनी मौसी के यहाँ गया था। एक बार मौसा जी अनाज की बोरियां ट्रक से बाजार
ले जा रहे थे। उस समय में भी उनके साथ ट्रक में बैठा था। रास्ता पहाड़ी था। अचानक जोर की आवाज़ हुई और ट्रक एक और थोड़ा लुढ़क गया। मैं बुरी तरह डर गया। मौसाजी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, आगे का एक टायर फट गया है, शायद कोई नुकीला पत्थर उसके नीचे आ गया है। ट्रक का टायर इतनी जोर से फटा था कि जिस रस्सी से बोरियां बांधी थी वह ढीली हो गई थी, इसीलिए कुछ बोरियां नीचे सरक आई थी। यदि ट्रक थोड़ा और आगे चलता तो ये बोरियां नीचे गिर जाती। उस घटना से नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी याद आज भी मुझे डरा देती है। ત્યાર પછી હવે આપણે જોઈએ તેનું સ્વાધ્યાય, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। तेमा जवाब જોઈએ। रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम, गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर, रबर बैंड आदि। नंबर 2, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो जवाब आवશે, टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, कुंजड़िया सब्जियां बेचने जा रही थी, मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था, कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। ત્યાર પછી જોઈએ नंबर 3, टायर क्यों फटा? तो जवाब आवશે, टायर पुराना था, इसीलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। नंबर 4, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? तो जवाब आवશે, टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, कुंजड़ी के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई, तोता घबराकर उड़ने लगा, डोरी से बंधी हुई गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે આગળ પ્રશ્न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। तो सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गया क्यों? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट गया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चित किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। ત્યાર પછી जो प्रश्न नंबर 3, चित्रों के देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताए। અહીં બે ચિત્ર આપેલા છે, તેમાં જે તફાવત છે તે આપણે ગોતીને લખવાનો છે, એટલે કે રાઉન્ડ કરવાનો છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। તો આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો। ફરી મળીશું આપણે પાઠ નંબર 2ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે।